देखिए यह कंपटीशन कोचिंग द्वारा जदीद आजमगढ़ में चलती कोचिंग का टेस्ट है जो अभी हाल फिलहाल हुआ था। यानी कि पेपर किया गया था 6/9/2022 का है। 2022 लिखा विश्व साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 8 दिसंबर को मनाया जाता है। 21 जून को क्या मनाया जाता है, 25 अप्रैल को, 22 मई सब तिथि इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे। यह क्षण कहाँ का लोक नाटक है, तो यह क्षण कहाँ का है सर, कर्नाटक का है। कहाँ का है, कर्नाटक का। ठीक है, दूसरे का बी सही है। फिर कह रहे हैं कि असम, देखिए असम है, असम साफ दिख रहा है आपको। असम सिल्क के आश्चर्यचकित संसार के अन्वेषण के लिए इनमें से किसे जाना जाता है। देखिए ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए और सही जवाब इसका है बी वाला ऑप्शन सही है, यानी सुअलकुची है। चौथा देखिए ध्यान से देखिए, लिखा है कि रेशम उत्पादन की दृष्टि से अच्छा माना जाने वाला शहर है, किसमें है, तो चौथा का मतलब सही है, श्रीरंगपट्टनम में होता है, यानी सी सही है। ठीक है, चौथा का सी सही है। पांचवा देखिए लिखा, भारतीय नौसेना के पास कौन सा वायुयान वाहक है, तो विराट है। कौन सा है, विराट है। छठा देखिए लिखा, समाचार भारती एक है, क्या है, तो समाचार संस्था है ये। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो चेन्नई में स्थित है। और देखिए अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है, बाघ इसमें करता है। फिर बम्बई का प्रथम शेरी जो फिल्म अभिनेता भी था, तो वो थे गुरुदत्त जी थे। अगला देखिए लिखा, प्रसिद्ध बांग्ला गीत एकला चलो रे किसकी रचना है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। अगला देखिए लिखा, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है, क्या है सर, ये 11वां प्रश्न देखा जाए ध्यान से, तो ये सही विशाख दत्त हैं। 12वां, मैडम भिकाजी कामा से संबंधित हैं, निम्नलिखित संबंधित। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मैडम कामा ने, पढ़ लीजिए आप लोग ध्यान से, तो 12वां का बी मिल रहा है, यानी कि 2 और 3 दोनों सही। ठीक है सर। 13वां प्रश्न देखिए लिखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये प्रश्न है 13वां का, तो सी है, यानी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 14वां देखिए लिखा सर, गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से किसने किया है, तो किसने किया दोस्तों, ये आपके किए हैं सरोजिनी नायडू जी किए हैं। अगला देखिए 15वां दिया, निम्नलिखित संक्षिप्तियों में से कौन सी संक्षिप्त भारतीय रक्षा बलों से संबंधित संगठन के लिए प्रयोग की गई है, यानी 15वां का सी सही है, यानी DRDO। 16वां का सर सही है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है, तो 150 × 10⁻6, यानी कि 16वां का डी सही है। 17वां का देखिए दिया है, थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किनके संदर्भ में किया जाता है, तो आप लोग बताएंगे। 17वां का सर सही जवाब ए है, यानी विकासशील देश के लिए। 18वां प्रश्न देख लीजिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में राज्य कर कौन सा नहीं है, तो क्या है इसमें से, 18वां प्रश्न, 18वां का सही है संपत्ति कर सर। 19वां प्रश्न, कृषि बीमा करता है, क्या GIC करता है, LIC करता है, ओरिएंटल इंश्योरेंस करता है, या इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है सर, 19वें का डी सही है। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से आप लोग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। बीसवां प्रश्न देखिए लिखा है, भारत में सौर ऊर्जा के सर्वाधिक संभावना वाला स्थल है, तो 20वां का बी वाला सही। 20वां का दोस्तों क्या है, बी वाला सही है, याद रखेंगे बी वाला, यानी थार मरुस्थल। 21वां देखिए लिखा, बाली आर्क द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो दोस्तों कहाँ स्थित है, तो भूमध्य सागर में स्थित है, यानी कि ए वाला सही है। 22वां देखिए लिखा, इंडिया सेक्रेटरी के पद एवं 15 सदस्यीय भारत परिषद का सृजन किया गया था, इसे आप लोग याद रखेंगे। 22वें का सही जवाब ए है, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा। अगला 23वां है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें से तमिल एक प्रमुख भाषा है, तो किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है, तो वह देश है सिंगापुर। ठीक है। अगला, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की संवीक्षा करने वाली संसदीय समिति क्या है, लोक सेवा समिति है। 25वां देखिए, कथन निष्कर्ष से दिया गया, आप लोग पढ़ डालिए, इसका सही जवाब आप बताइए। तो 25वां का डी मिला है,
26वां भी आप लोग पढ़ डालिए, कथन और निष्कर्ष से ही है। और सही मिला है सी, 1 और 2 दोनों। आगे बढ़ते हैं सर। 27वां देखिए लिखा, अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? तो आयतन कहते हैं, ये वाला सही है। 28वां देखिए लिखा गया है, अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनांक सूचक होगा, ये पूछा गया है। तो सही जवाब होगा सी वाला यानी 2.0। बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? एक मिनट, जस्ट मिनट सर। तो इसे हम लोग कहते हैं सर एनोड कहते हैं, याद रखेंगे, सी वाला सही। लुप्त संख्या ज्ञात करना है, यानी डी आएगा इसमें। क्या करना देखिए यहाँ पे ध्यान से, देखिए सर 8 6 14, यहाँ पे इसको जोड़ा 6 14 है, 8 6 14 तो 6 4 10, तो यहाँ पे 10 होगा, बहुत आसान था। अगला देखिए लिखा है 31वां प्रश्न, आप लोग पढ़िए ध्यान से। 31वां का सही जवाब आपको निकाल के हम बताते हैं। 31वां का सी यानी दीवार से। 32वां प्रश्न आप लोग पढ़ डालिए। लिखा है यदि बल्ला कार्क है, कार्क वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल बास्केटबॉल है, वह बास्केटबॉल टेबल टेनिस है और टेबल टेनिस शतरंज है, तो क्रिकेट किसके साथ खेला जाएगा? किसके साथ में क्रिकेट खेला जाएगा दोस्तों? तो कार्क के साथ में खेला जाएगा। अगला, निम्नलिखित शब्दों का वर्णमाला में व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा? 33वां का सही जवाब है सर सी वाला यानी कि कैपिटल आएगा। 34वां प्रश्न देखिए लिखा है कि वह शब्द जो दिए गए विकल्प समूह से भिन्न है उसे चुनिए, तो क्या सबसे सर भिन्न है? यानी अणु सबसे भिन्न है, ठीक है सर। अगला देखिए लिखा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न सूचक के स्थान पर सही शब्द चुनिए। मृत्यु में दुख होता है, जन्म में क्या होती है? जन्म में जाहिर सी बात है खुशी होती है। 36वां देखिए लिखा है कि एक व्यापारी, ये देख लीजिए मैथ का क्वेश्चन आप लोग पढ़ डालिए और इसका सही जवाब आएगा बी वाला यानी 184.8 रुपया। 37वां प्रश्न कह रहे हैं कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर है, इसकी परिधि बताना है। इसका परिधि जो है 132 मीटर आएगी। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न ही है। 38वां प्रश्न देख लीजिए, आप लोग पढ़िए। 38वां का सही जवाब सी वाला यानी 5% आएगा। 39वें का आप लोग पढ़ डालिए। 39वें का डी सही आएगा 10,500। 40वें क्वेश्चन को देखिए, 40वें का भी ए आएगा 30.6। 41वें का देखिए, यदि अध्यापक किताबें जो चिकित्सक, तो 41वें का सही जवाब दोस्तों है सी वाला यानी स्टेथोस्कोप। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। 43वां प्रश्न देखिए, 43वां बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, देखा जाए 43वां ध्यान से। 43वां का बी वाला सही यानी कीबोर्ड। 44वां देखिए ध्यान से, 44वें का भी बी सही है। 45वां देखिए लिखा, 5 विद्यार्थी प्रियंका, मैरी, सुनील, आशा व रियान एक कतार में खड़े हैं। प्रियंका और सुनील से रियान आगे खड़े हैं, रियान व आशा के बीच में सुनील खड़े हैं, सुनील व मैरी के बीच रियान खड़ा है। कतार में सबसे प्रथम खड़ा कौन है? तो ये सही जवाब दीजिए, बताइए। 45वें प्रश्न का सही जवाब यानी प्रियंका, इसका सही जवाब प्रियंका। विश्व क्षय यानी टीबी रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है, इसे आप बताएंगे। तो हाइड्रोजन के साथ में। किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ में किया जाता है। 1 मिनट। अगला देखिए 47वां हो गया। 48वां देखा जाए। 48वां कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो ये वाला सही इसमें से है। 49वां वृत्त की परिधि जैसा कि वर्ग। 49वें का सी सही यानी परिमाप। 50वें का देखिए सर पढ़ डालिए आप लोग। 50वें का ये सही है। 51वें प्रश्न में क्या आएगा? तो सी 80 आएगा इसमें। 52 प्रश्न को आप लोग देख लीजिए, 52 नंबर 52, तो इसमें बी वाला आएगा। आगे देखते हैं। देखिए 53 यहाँ पे है। 53 नंबर का प्रश्न यह है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखें और तीसरा शब्द मालूम करें। तीसरा शब्द क्या है? तो इसमें सिंगल होना चाहिए यानी ए वाला होना चाहिए। 53 का ए। अगला देखिए 54 वाले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। 54 से 56 आप लोग पढ़िए। 54 का सही है, ये वाला सही है। क्यों ये सही है? 1 मिनट। प्रश्न पढ़िए, 40 छात्रों की कक्षा में, 1 मिनट यहाँ पे गलत हो रहा है, करें इसका समूह बनाना पड़ेगा। इसका सी सही है यानी ये वाला नहीं सही है।
55 नंबर का देखिए 55 में क्या आएगा, तो इसमें भी सी ही आएगा 18। 56 में बी आएगा यानी 10। 57 में 57 वाला सही देखिए पढ़ डालिए आप लोग। 57 का सही जवाब ए है। कह रहे हैं कि जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया, कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ गई और फिर वह दाएं मुड़ गई, वह बाद में पुनः दाएं मुड़ गई, तो अब उसका चेहरा किस दिशा में होगा, ये प्रश्न था। देखिए 58वां नंबर का है, यदि काऊ 41 गोट 43 हो तो डॉग क्या होगा। 58 नंबर का क्वेश्चन का सही जवाब है डी वाला यानी 26 होगा। अगर कोई गलत हो जाएगा तो आप उसे कमेंट करेंगे, हम लोग देख लेंगे। 59वां में बी आएगा दोस्तों सही। 60वां देखिए लिखा है कि उल्टे हुए, देखिए क्या लिख रहा है कि अक्षरों को सुलझाएं जिसके वो अंग्रेजी का एक सही शब्द बन जाए और फिर सुलझे शब्द का 5वां अक्षर बताइए। देखिए इसको क्रिकेट लिखा गया है, यानी कि 5वां अक्षर इसमें से क्या होगा, तो क्या होगा के होगा 5वां अक्षर, ठीक ना। जैसे 5वां अक्षर जैसे क्रिकेट हो CRICKET होता है ना। इधर से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 5 पे आ रहा है, ठीक। तो इसलिए के। अगला देखिए थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है, किसे माना जाता है थर्मोस्कोप का, तो ये हैं गैलीलियो जी हैं, ठीक ना दोस्तों। आगे 62वां प्रश्न देखा जाए। कह रहे हैं एक डेका लीटर कितना होता है, तो 10 लीटर के बराबर होता है। 63वां दिया है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, ये बहुत बार पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि निम्नलिखित संख्याओं को घटते क्रम में रखा जाए तो उनके बीच में कौन सी संख्या होगी, 64 नंबर का, तो इसका सही जवाब है सी आएगा। करडम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं, तो ये है भार उठाती हैं करडम जी। इसके बाद 66वां इनमें से अनोखा क्या है, तो इसमें शुतुरमुर्ग सबसे भिन्न है, कबूतर घोड़े को छोटे बच्चे हैं। रालेट एक्ट को किस वर्ष पारित, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हर परीक्षा में पूछता है। रालेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये 1919 में पारित किया गया था। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था, तो पहला उपग्रह कौन था, लूना 10 था। इसे स्टार लगा के याद रखिएगा। किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है, तो वो हैं इवांडर होलीफील्ड जी हैं। 70 नंबर का देखिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को देखने लायक है। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है, 70 नंबर का क्वेश्चन, तो 70 नंबर का क्वेश्चन का सही जवाब है ए है, यानी गोभी को कहा जाता है, ठीक सर। प्राचीन काल के जानवरों पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को का विज्ञान क्या कहलाता था दोस्तों, तो क्या कहलाता था, जीवाश्म कहलाता था, यानी कि पैलियोटोलॉजी। 72वां प्रश्न देखिए लिखा है निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है। 72 नंबर के क्वेश्चन को देखा जाए तो 72 का सी सही है, मेथेन को कहा जाता है, किससे, मेथेन को। आगे देखा जाए 73वां देखिए ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है, तो ब्राज़ील को करता प्रदर्शित। अगला देखिए लिखा है साइप्रस की राजधानी कौन सी है, देखिए राजधानी भी पूछा है, साइप्रस की राजधानी कौन सी है, तो निकोसिया है, ठीक है, याद रखेंगे निकोसिया देश की, साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है, किससे भरी होती हैं, तो ऑक्सीजन से भरी होती हैं। अगला एक वर्ग के विकट की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात करना है, तो इसका होगा 12 कड़ी में 2। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 था, उनका मस है एचसीएफ 3 है, तो उनका लस है एलसीएम ज्ञात करना है। 77वां क्वेश्चन का देखा जाए उत्तर, तो 77वां का ए सही है दोस्तों। 78 क्वेश्चन का देख लीजिए, कह रहा माध्य ज्ञात कीजिए, तो 78वें का सही जवाब है बी वाला, यानी 6.5 है। अगला देखिए 79वां प्रश्न दिया है कि श्री सुरेंद्र ने एफडी में पैसा निवेश किया, ये मैथ से क्वेश्चन रिलेटेड है, इसे देखा जाए दोस्तों, तो 79वें क्वेश्चन का सही जवाब बी वाला है। 80 वाले क्वेश्चन में दिया गया दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है, दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है, तो 80 वाले का सी सही है। 81 वाले क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, करें दिया गया के बराबर -3 एम बराबर 1 एंड एन है बराबर -4 हो तो एम इंटू के स्क्वायर -n स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसका सही जवाब ए वाला है, -7 आ रहा है।
82 वाले क्वेश्चन का सही जवाब देखिए, 82 वाले का डी आ रहा है, यानी 12x + 12। 83वां क्वेश्चन आप लोग पढ़ डालिए। लिखा है साब्या एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर वापस आने में 8 घंटे 20 मिनट का समय लेती है, चलकर जाने वाले वाहन का वापस, तो यहाँ पे दिया है आने व दोनों तरीके से 10 से 15 घंटे 10 घंटे 15 मिनट में तय कर सकती है, उससे दोनों तरीके से वापस आने में लगने वाला समय यह पूछा गया। इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों क्या मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो ये सही है, यानी कि 6 घंटे 25 मिनट। अगला देखिए सर दिया है, अगला दिया है कि x + 2 = 3.1 हल करना है, तो इसका सही जवाब दोस्तों बी वाला 1.1 आएगा। 85वें क्वेश्चन को देख लीजिए। 176 रुपये को 2:5:6:9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो रुपये उनके संबंधित अनुपात में होंगे। 50वें क्वेश्चन का सही जवाब निकाला जाए तो 50वें क्वेश्चन का सही जवाब सी वाला, यानी 16, 40, 48 और 72 आएगा। गणना करें, गणना करिए सर 86 गणना मतलब क्या करना, गुणा ही कर लीजिए 86 का, तो सही जवाब आपको डी मिलेगा। अगला देखिए दिया है एक डाटा के सेट का गुणांक 64 है तो मानक विचलन ज्ञात करना। मानक विचलन देखिए ज्ञात करना है, तो इसका सही जवाब बी 8 होगा। अगला देखिए दिया नीलकांत के काम करने की क्षमता रितेश मछुआरे से दोगुनी है, वे एक साथ एक काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो रितेश उसी काम को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, ये है इसका उत्तर का सही जवाब हमारे पास है, बी वाला है। अगला देखिए लिखा है इसे बस गुणा ऊपर गुणा करके नीचे का गुणा, जैसे ऊपर का गुणा करके नीचे से भाग दीजिए का मान आ जाएगा, तो 184 आया है, जो कि सही है। अगला श्रीनिच्छी 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2000 रुपये उधार लेता है, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 90 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब ए वाला होगा, यानी 205 होगा। अगला देखिए लिखा है 91 नंबर का प्रश्न, देखिए ध्यान से कह रहे हैं कि प्रमोद एक बस 15% की हानि पर 2550 रुपये में बेचता है, उसे 15% लाभ लेने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए, यह प्रश्न है। तो 91 नंबर का सही जवाब है डी वाला, यानी कि 3450। अगला प्रश्न देखिए दिया है कि कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना में स्थित है, 92 नंबर का है, तो 92 नंबर का सही जवाब डी बिहार की शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 93 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है, इसे आप लोग पढ़ डालिए बढ़िया से, क्योंकि बहुत लंबा प्रश्न है। इसका उत्तर मैं बता दे रहा हूँ, सी वाला सही होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। 54 नंबर का प्रश्न आप पढ़ डालिए। कह रहा गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया और यह यूनेस्को की विश्व धरोहरों की सूची में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी स्टार लगा लीजिए क्योंकि यह प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। 94 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब तो ये है बोम जीजस का बसिलिका, याद रखेंगे। अगला देखिए दिया 95 नंबर का प्रश्न दिया है SAMP सैटेलाइट, यानी SAMP सैटेलाइट जो पृथ्वी पर मिट्टी में नमी को मापती, बताइए नमी और निरीक्षण का कार्य करती, इसे किसने लॉन्च किया है, किस कंट्री के मतलब स्पेस सेंटर ने लॉन्च किया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर भी इशारा रखा, इसे भी याद रखेंगे हम लोग। तो 95 नंबर का सही नासा जी है, जो अमेरिका की है स्पेस एजेंसी है। और 56 नंबर में देखिए लिखा नाट्य शास्त्र एक पुस्तक धारक के शास्त्रीय, यहाँ पे बल्कि नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इसे आप लोग बताइएगा। यहाँ पे एक बार प्रश्न देख लीजिए, नाट्य शास्त्र एक पुस्तक भारत के शास्त्री, तो ये है सही जवाब, ये है भरत मुनि के। अगला देखिए दिया है 97 नंबर का क्वेश्चन दिया है एनोफेलीज, क्या लिखा है एनोफेलीज मच्छर कौन से बैक्टर वहन करते हैं, सही विकल्प चुनना है। देखिए वापस समझते हैं इस प्रश्न को, कह रहे हैं एनोफेलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं, तो कौन से वेक्टर वहन करते हैं आप लोग पढ़ लीजिए ऑप्शन। तो सही जवाब सर 1 और 2 है, यानी 1 और 2 का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि 1 मतलब मलेरिया भी और फाइलेरिया भी। अगला देखिए प्रश्न कर रहे हैं कि वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए UV यानी स्पेक्ट्रोफोमीटर किसने विकसित किया था, ये बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। तो वो प्रोफेसर GMB डोबसन ने किया था। अगला प्रश्न 99 नंबर का अंटार्कटिका महाद्वीप की बात आ रही है, जो वहाँ पे बर्फ ही बर्फ होता है। करें अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता, बाप रे बाप, ओजोन परत
तो भीषण गर्मी जब होती तो दिखाई देता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, लिखा है निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? तो ये है मैग्नेटिक सस्पेंशन। बहुत बहुत धन्यवाद। 100 प्रश्न थे, हमें आपको कम ही समय में करा दिए हैं। अगर विश्लेषण करते हैं तो बहुत लंबी 1 घंटे से ऊपर की वीडियो जा जाती। मैं सही बता दिया हूँ, क्योंकि 100 प्रश्न है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और थोड़ा सा समय दिया गया था, आप वहाँ पे रोक के प्रश्न का उत्तर पहले स्वयं कर सकते हैं, उसके बाद देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, तो पहले क्वेश्चन को मतलब हम लोग अवलोकन कर रहे हैं, उसके बाद हम उत्तर बता रहे हैं। तो समय आपको मिल रहा है, वहाँ पे वीडियो रोकिए और करिए स्वयं, उसके बाद करिएगा और देखिएगा कि आपका इन 100 प्रश्नों में 100 क्वेश्चन में आपका कितना सही होता है। तो ज़रूर हमें कमेंट करेंगे और इस तरह से हम आपको पेपर कराते रहेंगे, क्योंकि ये कंपटीशन कोचिंग पे चलता है। जो रेगुलर कोचिंग चल रही है, जहाँ पे कई लोग कोचिंग करते हैं, बहुत से बच्चे अपने तकदीर नसीब को जो है कि अपनी मेहनत के बल पे कामयाबी के पद मतलब शीर्ष पे ला रहे हैं। कामयाब हों, इसी आशा और उम्मीद के साथ में मैं आपको किसी और पेपर में ला कर के दिखाऊँगा और मतलब वहाँ बताने की कोशिश करूँगा कि ये प्रश्न का ये क्या सही जवाब है। तो हम लोग नई सीखेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट में स्कोर आने से स्पीड हमारी बनती है, स्पीड अच्छी रहेगी तो ये जान लीजिए कि अच्छे मार्क्स हमें दिला सकते एग्ज़ाम में। ठीक है सर, तो ये कुछ इसका लेखा जोखा है, इस प्रकार से है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, तैयारी अपनी बेहतर करते रहिए दिन पर दिन। तो दोस्तों